नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले चर्चा करेंगे खजुराहो की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खजुराहो पहुंच चुके हैं। ये एक बड़ी जानकारी। ट्रांजिट विजिट पर खजुराहो हवाई अड्डा पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया है। वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। लगातार हेलीकॉप्टर से चित्रकूट के लिए सीधे रवाना हो चुके हैं। तो खजुराहो में लैंड किया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। उसके बाद सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए चित्रकूट के लिए रवाना हुए हैं। चित्रकूट में मेगा आयोजन बीजेपी की तरफ से आज जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी यहां से दिखाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहां से जन आशीर्वाद यात्रा के आगाज के साथ साथ अलग अलग जिलों से, अलग अलग संभागों से, अलग अलग दिन, अलग अलग केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में ये यात्रा अपना आगाज करेगी। समापन के दौरान पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं, इस तरह की भी खबरें। लेकिन उससे पहले आज का दिन बेहद ही खास मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो अब सीधे चित्रकूट में आपको नजर आएंगे, वहां से तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। मेगा आयोजन यहां, मुख्यमंत्री लगातार उनके साथ मौजूद हैं। स्वागत के लिए भी वही पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार साथ हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की भी मौजूदगी। ट्रांजिट विजिट पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा। जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाना मकसद। खजुराहो से सीधे चित्रकूट के लिए रवाना हो चुके हैं। राम की नगरी चित्रकूट से इस यात्रा का आगाज होगा। हेलीकॉप्टर के जरिए चित्रकूट के लिए रवाना हुए हैं। वहां पर पहुंचकर हो सकता है कि जनसभा भी आयोजित की जाए, लोगों को कहीं ना कहीं संबोधित भी करें, साथ ही साथ समर्थन भी मांगे। जन आशीर्वाद यात्रा, उसका मकसद भी जरूर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है इस दौरान। लेकिन एक मेगा कार्यक्रम के रूप में मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से इस पहल को आप देख रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा, जिसके जरिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी शंखनाद की कोशिश भगवान राम की नगरी से यानी कि चित्रकूट से इसका आगाज होगा। अलग अलग दिन, अलग अलग केंद्रीय नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश में होगा, जब अलग अलग संभागों से ये यात्रा निकाली जाएगी। बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल अंचल, विंध्य, महाकौशल, इन तमाम संभागों को साधने की कवायद में पार्टी जमीनी स्तर तक जनता के आशीर्वाद को बटोरने की कोशिश होगी। अलग अलग कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर कोशिश करेंगे कि सबसे पहले आशीर्वाद दे सकें। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस समय की हम आपको दिखा रहे हैं जब जेपी नड्डा खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनकी अगवानी की और उसके साथ साथ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस समय की जब जेपी नड्डा खजुराहो पहुंचे थे। मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके स्वागत करते हुए। वीडी शर्मा आपको नजर आ रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार साथ हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया है, पुष्प गुच्छ भेंट किया है। और ये भी जानकारी कि अब सीधे चित्रकूट में जेपी नड्डा पहुंचेंगे, वहां से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें, मध्य प्रदेश बीजेपी में जोश भी आप देखिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है, ये भी सुनिए। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है। हमारे साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। जी, जनता का आशीर्वाद भी लेना है, भगवान का आशीर्वाद भी ले रहे हैं, बाबा कामतानाथ का, मैयर की माता का। जनता को जनार्दन कहा गया है। इस पृथ्वी पे दो लोगों को ही जनार्दन कहा गया है, या तो भगवान को जनार्दन कहा गया है या जनता को जनार्दन कहा गया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता से आशीर्वाद लेती है, हर चुनाव में लेती है, इस बार भी ले रही है। कामतानाथ भगवान की आपने भी आज सुबह परिक्रमा की। परिक्रमा करते हुए इस बार आपने क्या मांगा भाजपा के लिए? ये हमारा प्रदेश जो बीमारू प्रदेश मिला था, विकासशील किया और विकासशील से आज विकसित प्रदेश किया है। ये हिंदुस्तान में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बने, ये प्रार्थना की। चित्रकूट भगवान राम की स्थली, तपोस्थली, और चित्रकूट विंध्य से ही शुरुआत हुई है जन आशीर्वाद। तो क्या इस बार भगवान राम भाजपा की नैया पार लगाएंगे और 200 पार का जो उद्देश्य है? भगवान राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में समाये। भगवान के वनवास की स्थली है चित्रकूट, और ये यात्रा पहुंच रही है राजा राम की नगरी ओरछा में। तो ये वनवास से राजा राम की नगरी, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, वहां जा रही है। इससे आप अंदाज करें
और 25 तारीख को भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी समापन कर रहे हैं। इस बार क्योंकि बड़ा लक्ष्य है और इस बार बात बार बार आती है कि इस बार सामूहिक नेतृत्व भी नजर आ रहा है, तो इस बार पूरी टीम एकजुट दिखाई है, तो इस बार कितनी सीट जीतेंगे, क्या लगता है? देखिए, 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी लेके इस बार आने वाली है और हमें वोट तो हमेशा 20 साल से लगातार जनता ज्यादा दे रही है कांग्रेस। और कांग्रेस के लोग जो आप कहते हो कि वो सरकार बनाने का दावा करते हैं, मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूं, जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो बनाएंगे कहां से? कमलनाथ ने एक बयान दिया है आज कि भाजपा को आशीर्वाद यात्रा नहीं निकालना चाहिए, माफी की यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि कमलनाथ जी वास्तव में यात्रा निकाल नहीं सकते, तो बुजुर्ग हो गए, तो सड़क मार्ग से चल नहीं सकते, उनकी एक अपनी समस्या है और उनकी ये समस्या ही उन्हें हार की तरफ ले जा रही है। देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमें बता रहे हैं कि ये जो यात्रा है यह भगवान राम की तपोस्थली से शुरू होकर ओरछा में भगवान राजा राम की नगरी पर जाकर समाप्त होगी। तो इस बार भाजपा एक बार फिर 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 सतना। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी आपने सुना, तमाम बड़े दावे उनकी तरफ से। ये बात भी कही है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ हम सरकार भी बनाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हम बात करें तो यहां से जेपी नड्डा की मौजूदगी का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। उससे पहले जब खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे उस समय की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और अब इंतजार उन तस्वीरों का भी है जब चित्रकूट में जेपी नड्डा इस यात्रा का आगाज करें। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तमाम बड़े दावे कर चुके हैं। सहयोगी शैलेंद्र चौहान चित्रकूट से हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ वहां पर हलचल आपको नजर आ रही है? कब तक पहुंचेंगे जेपी नड्डा? बिल्कुल, कुछ ही देर में जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। अभी तमाम प्रमुख जो नेता है वो यहाँ पर आ चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय यहाँ नजर आ रहे हैं, यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं, राजेंद्र शुक्ला नजर आ रहे हैं, बाकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, ये सब अभी जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए गए हैं। और नड्डा वहाँ पर सबसे पहले मझगावा में जहाँ हम स्थल पर हैं, सभा स्थल पर, यहाँ पर आने के पहले सबसे कामतानाथ जी के दर्शन के लिए जाएंगे। तो वे चित्रकूट में पहले कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वहां से वो इस सभा स्थल पर आएंगे। तो अभी करीब यहाँ पर उन्हें आने में आधा घंटा और लग सकता है, पर उसकी तैयारियां पूरी है। अभी वो कामतानाथ जी के दर्शन करने के साथ ही वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। अभी ये तय नहीं कि वो परिक्रमा करते या नहीं, पर वो वहां पर दर्शन और पूजा करने के बाद यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ पर वो जन आशीर्वाद यात्रा के जो रथ हैं उनको यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे और उसको फिर यहाँ से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना करेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे कार्यक्रम शैलेंद्र जिसके बारे में आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम स्थल पर क्या कुछ हलचल आप देखते हैं? क्या बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? क्या संबोधित भी करने वाले हैं जेपी नड्डा यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखाते पीछे की तरफ यहाँ एक बड़ी आम सभा भी रखी गई है, एक बड़ी जनसभा है और आपको देखिए बड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में डोम में दूर दूर तक काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये विंध्य क्षेत्र आता है, यहाँ के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो भाजपा के वो लोग आए हुए, काफ़ी आम जन भी यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए, यह चित्रकूट को भगवान राम की तपोस्थली कहा जाता है। भगवान राम ने कभी चित्रकूट में ही लंबे समय वनवास के समय रहे थे, वनवास के समय वो, तो यहाँ पर आपको साधु संत भी नजर आएंगे। हम बोलते हैं हमारे सहयोगी को, आप सहयोगी को हम बताते, देखिए आप साधु संत भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वो साधु संत जो यहाँ पर चित्रकूट पर यहीं पर रहते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर जो नदी के किनारे इनके आश्रम हैं वो सारे साधु संत देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, सब नजर आ रहे हैं। इन सबको भी आज यहाँ पर बुलाया गया है। अभी यहाँ पर प्रमुख नेताओं ने सभी साधु संतों को यहाँ पर उनको अभिवादन किया, उनसे बातचीत की। अभी यहाँ पर जब नड्डा आएंगे वे भी साधु संतों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। तो भाजपा यहाँ पर न केवल श्री कामतानाथ मंदिर में कामतानाथ भगवान का आशीर्वाद लेगी, बल्कि उसके अलावा यहाँ चित्रकूट के जो तमाम साधु संत हैं उनका भी आशीर्वाद
लेने के बाद अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को शुरू कर रही है। निश्चित तौर पर ये हलचल हम लगातार देख पा रहे हैं। शैलेंद्र, ये भी जानकारी दीजिएगा, चूंकि जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं और ये माना जाता है कि जब जब केंद्रीय नेता के दौरे होते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कुल मिलाकर की जाती है और संभाग भी ऐसे चुने गए हैं जहां पर पार्टी को सशक्त होने की जरूरत है। सियासी समीकरण क्या कुछ कहते हैं, आगे कितना असर हो सकता है, इस पर भी जानकारी। भगवान राम की तपस्थली वनवासी राम। देखिए, सियासी समीकरण आप समझे तो मिशन 2023 के लिए भाजपा ने अपनी पूरी तैयारी इतनी मजबूत की है कि हर एक केंद्रीय नेता किसी ना किसी बड़ी जगह से इस यात्रा का आगाज कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। और आज यहाँ विंध्य है, विंध्य में भाजपा पिछली बार 30 में से 24 सीट जीती थी। तो विंध्य जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा था, पिछले चुनाव में भाजपा ने उसे हत्या लिया था। तो अब भाजपा की मंशा है कि विंध्य को एक बार फिर से फतह करे और उसके बाद विंध्य के अलावा बुंदेलखंड हो, ग्वालियर चंबल हो और मालवा निमाड़ हो, हर एक जगह से बड़ी यात्रा शुरू हो रही इस बार। इसीलिए 5 जन आशीर्वाद यात्रा एक साथ अलग अलग आने वाले 4 दिनों में शुरू होगी और हर यात्रा करीब 2 से 2.5 हजार किलोमीटर का फासला तय करेगी और 40 से 45 विधानसभा सीटों पर जाएगी। तो इतनी बड़ी योजना के साथ भाजपा एक साथ पूरे प्रदेश में अपने इस 20 से 22 दिन की यात्रा को शुरू कर रही है और एक बड़ा संदेश कार्यकर्ताओं या अपने एकजुटता का देना चाह रही। इसके अलावा जनता का दिल जीतने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम जो मध्य प्रदेश की लीडरशिप है वो सब सड़कों पर नजर आएगी। तो एक बड़ी प्लानिंग के साथ इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया है और भाजपा को पूरा विश्वास है कि इस यात्रा के सहारे भाजपा एक बार फिर मिशन 2023 का किला जीत लेगी। निश्चित तौर पर ये मकसद भाजपा का जरूर रहा और इस बात का जिक्र तमाम बड़े नेता भी करते आए। शैलेंद्र, बीते चुनाव में भी हमने इस तरह की तस्वीर देखी, जन आशीर्वाद यात्रा हर बार बीजेपी निकालती है जिससे आशीर्वाद जनता का ले सके। लेकिन अब चूंकि ये भी बात हो रही है कि तमाम बड़े दावे ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से भी हैं, रिपोर्ट्स को लेकर भी लगातार निशाना साधा जा रहा है। क्या भाजपा का इस बार इतना फोकस उन संभागों को लेकर जहां पर पार्टी की स्थिति कमजोर है, जन आशीर्वाद यात्रा क्या सच में असर डाल पाएगी? देखिए, भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा को हमेशा शुभंकर मानती आई है। भाजपा को विश्वास है कि जन आशीर्वाद यात्रा के लिए लेकर जब जनता के बीच आशीर्वाद लेने जाते हैं तो उसको पार्टी को फायदा मिलता है, क्योंकि पार्टी इसके जरिए न अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता तक को कनेक्ट कर लेती है, बल्कि वो एक एक विधानसभा तक, ग्राउंड लेवल तक जब जाती है तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ती जाती है। तो भाजपा जब भी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को प्लान करती है तो बड़ा ग्राउंड रूट पर बहुत ही नीचे लेवल तक जाती है कि कोई भी घर, कोई भी विधानसभा नहीं छूटे। इस बार भी ऐसी व्यू रचना रची गई और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो पिछले महीने में लगातार 3 बार प्रदेश के भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक ले चुके थे, इस पूरी जन आशीर्वाद यात्रा का पूरा रोड मैप उनकी जानकारी में ही खींचा गया है और पूरा एक बड़ी योजना बनाई गई है कि किस तरीके से कौन से अंचल को जीतना है। अभी देखिए, आप विंध्य को आज जो शुरुआत हुई है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत कर रहे हैं। वैसे ही जो महाकौशल है, पिछली बार जहां भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ था, जहां भाजपा केवल 13 सीट जीत पाई थी 38 में से और सरकार से बाहर होने में महाकौशल का एक बड़ा वो कमी रही थी और योगदान था। ये माना जा रहा था कि महाकौशल गंवाने से भाजपा सरकार से बाहर हो गई। तो इस बार अमित शाह जो 5 सितंबर को आ रहे हैं वो खुद महाकौशल जा रहे हैं, तो उन्होंने महाकौशल पर फोकस किया है कि मैं खुद वहां जाऊंगा और वो जनता के बीच खुद रथ लेकर जब निकलेंगे, रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। तो एक बड़ी योजना के साथ भाजपा कदम दर कदम अपने फासले को, मिशन 2023 को जीतने के लिए बढ़ती जा रही है। निश्चित ही, और बहुत बारीकी से जब आप बीजेपी की इस रणनीति को देखते हैं शैलेंद्र, एक एक चीज भी समझ में आती है। चित्रकूट से आगाज किया जा रहा है, इस बारे में भी कई सारी चर्चाएं रही, गृह मंत्री भी इस बात को हमारे साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सर जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, एक बड़ी शुरुआत है, एक बड़ी शुरुआत। आज हमारी यात्रा गणेश जी आपको बताएंगे।
आइए, हाँ बोलिए। देखिए हमारे साथ सांसद गणेश सिंह है। जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, किस तरह का आज, क्योंकि विंध में आप यहाँ के बड़े नेता हैं, तो किस तरह का आगाज हो रहा है और क्या मिशन है? जन आशीर्वाद यात्रा का आज यहाँ से शुरुआत हो रही है। ये भगवान राम की तपोभूमि है और ये यात्रा हमारी ऐसी 5 जगह से निकलने वाली है, जिसकी शुरुआत आज सतना वाली यात्रा से हो रहा है। और ये यात्रा हमारी 11 जिलों में जाएगी, 48 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और ये 22 तारीख को इसका समापन राम राजा सरकार के दरबार पर होगा ओरछा में। भगवान राम की तपोस्थली से ये शुरुआत हो रही है और राम राजा की जो जहाँ पे उन्होंने राज किया था ओरछा में खत्म हो रही, तो वनवास से और सिंहासन, तो अभी तो भाजपा सिंहासन में है, तो भाजपा फिर एक बार सत्ता में ये चूंकि भगवान राम की तपोभूमि है, यहाँ से भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे और वो सर्वविजयी बने थे, तो इसलिए उनका आशीर्वाद लेकर के यहाँ से यात्रा वहाँ जाएगी। देखिए, यह अभी सांसद गणेश सिंह थे जो बता रहे हैं कि भगवान राम राजा का आशीर्वाद इस बार भाजपा को जरूर मिलेगा और एक बार फिर भाजपा सरकार में आएगी। बिल्कुल, और इसी बात का जिक्र मैं भी कर रही थी शैलेंद्र के, जिस तरह से चित्रकूट से आगाज है, समापन ओरछा में है। हिंदुत्व को साथ लेकर चलने की कोशिश पार्टी हमेशा से करती रही, जिसके देखा देखी कह सकते हैं कि ऑपोजिशन पार्टी ने भी ये रास्ता चुना। जन आशीर्वाद यात्रा में भी इसकी झलक अच्छी खासी देखने को मिल रही है। कामता नाथ जी का आशीर्वाद भी लेंगे, यानी कि हिंदुत्व के टारगेट के साथ फतेह की कोशिश इस बार। बिल्कुल, देखिए भगवान कामता नाथ मतलब भगवान श्री राम, तो इस बार भगवान श्री राम ही भाजपा की नैया पार लगाएंगे, भाजपा को पूरा विश्वास है इस बार, इसीलिए विंध्य से और भगवान राम की तपोस्थली को चुना गया है। और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो कार्ड है जिसको लेकर भाजपा लगातार मुखर होती है, हिंदुत्व वोट को पाने के लिए भाजपा लगातार, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे चित्रकूट और भगवान राम कामता नाथ जी के दर्शन करने के साथ ही नड्डा इस जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं श्री राम मंदिर भी बनने वाला है अयोध्या में, तो भाजपा राम के सहारे इस बार अपने रथ को लेकर निकली है और भाजपा को विश्वास है कि हिंदुत्व वोट कहीं ना कहीं इस बार भाजपा के साथ आएगा। चलिए देखना होगा कितना असर इस यात्रा का होता है, कैसा रिस्पांस मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी को पहुंचाने के लिए। तस्वीरें तब भी पहुंचाइएगा जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि इंतजार उन्हीं तस्वीरों का किया जा रहा है। चित्रकूट में भारी हुजूम उमड़ पड़ा है कार्यकर्ताओं का। जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज यहां से जेपी नड्डा करने वाले हैं। कुछ ही पलों के बाद वो तस्वीरें भी आपको देखने को मिलेंगी जब मंच पर मौजूद होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जन आशीर्वाद रथ यात्रा का आगाज यहां से करेंगे। अलग अलग दिन, अलग अलग रथ यात्रा, अलग अलग केंद्रीय नेताओं के जरिए। विंध्य के चित्रकूट से आज भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज होने जा रहा है। अभी कुछ ही देर में यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और ये वो रथ है, हम आपको दिखाते हैं, जिससे कि जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ होगा। इस रथ को आज जेपी नड्डा रवाना करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा इस रथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की टॉप लीडरशिप नजर आ रही है। देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं, वीरेंद्र खटीक नजर आ रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं, कविता पाटीदार नजर आ रही है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते। तो ये गरीब कल्याण महाअभियान के नाम से जो ये रथ है वो आज रवाना होंगे। यह पहला रथ है जो कि जन आशीर्वाद यात्रा का आज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है। हम आपको पूरा रथ दिखा रहे हैं। आप देखिए इस रथ में नड्डा सवार होंगे और भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज से शुरू होगी। विंध्य चित्रकूट ही क्यों, विंध्य इसलिए चुना गया है, पिछली बार विंध्य में भाजपा को 30 विधानसभा सीट में से 24 पर जीत मिली थी। भाजपा का लक्ष्य है कि इस रथ यात्रा का शुरुआत यहीं से किया जाए। भगवान राम की नगरी से भाजपा इस रथ यात्रा का शुभारंभ कर रही है। ये देखिए, आपको ये एक छोटा ये रथ है, ये जो
इस रथ बड़े रथ के आगे चलेगा और इसमें यहाँ पर जो कि भाजपा ने इस बार एक थीम सॉन्ग बनाया है कि अब की बार फिर भाजपा सरकार, तो वो थीम सॉन्ग भी यहीं पर सुनाई देता रहेगा। तो ये रथ कुछ ही देर में जेपी नड्डा रवाना करने वाले हैं। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। इस खबर को लेकर अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की भी। बीजापुर से सबसे पहले एक बड़ी जानकारी, तालाब में डूबने से आश्रम के छात्र की मौत हो गई है। तो एनआर प्री मैट्रिक बालक आश्रम के 4 छात्र नहाने के लिए गए थे, एक छात्र की डूबने से मौत हो गई। मामले पर बीजापुर कलेक्टर ने एक्शन भी लिया है। छात्रावास अधीक्षक को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। बड़ी कार्रवाई कलेक्टर की तरफ से कि श्रीनिवास ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास विस्तार से जानकारी दीजिएगा और साथ ही साथ अधीक्षक की क्या भूमिका रही, इस पर भी जानकारी। देखिए, ये जो तोयनार जो आश्रम छात्रावास है, यहाँ पर जो 4 बच्चे थे वो नहाने जो पास के तालाब में गए थे। इसी दौरान एक बच्चे जो तालाब की गहराई में चला गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने बाद आश्रम अधीक्षक ने तत्काल इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी, जिसके बाद बीजापुर कलेक्टर ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए और आश्रम अधीक्षक की लापरवाही को देखते हुए तत्काल ही आश्रम अधीक्षक को निलंबित कर दिया और उन्हें अटैच बीजापुर कर दिया गया है। जो छात्र है वो 6वीं 7वीं का छात्र है जो जिसकी मौत हुई है और वो भोपालपट्टनम का रहने वाला है और अपनी पढ़ाई के लिए जो आश्रम जो पोटा केबिन है वहां पर वो पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान जो 4 बच्चे थे वो नहाने के लिए गए थे, जिसमें एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कम बारिश से बिजली की डिमांड में काफी तेजी आ गई है। तापमान में सामान्य से 5 डिग्री से ज्यादा का इजाफा होने से बिजली की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। बिजली की मांग 13,500 मेगावाट तक पहुंच गई है। बीते साल इस वक्त बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट के आसपास बनी हुई थी। डैम में पानी नहीं है और इसी के चलते हाइड्रल पावर प्लांट भी बंद पड़े हैं। धान का रकबा बढ़ने के चलते डिमांड और ज्यादा है। बिजली की आपूर्ति में 300 मेगावाट की कमी आई है। अब ग्रामीण इलाकों में 3 घंटे बिजली की कटौती के आदेश जारी हो चुके हैं। एक और बड़ी समस्या बारिश न होने के चलते बिजली की समस्या से भी अब ग्रामीणों को दो चार होना पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों में 3 घंटे के लिए बिजली कटौती के आदेश जारी हो गए हैं। बिजली की आपूर्ति ठीक तरह से नहीं होने के चलते शहरी क्षेत्रों में हाइड्रल पावर प्लांट भी बंद पड़े हुए हैं और इसी के चलते शहरी क्षेत्रों में जितनी भी डिमांड है उस तरह की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कम बारिश से बिजली की डिमांड में इजाफा भी। और प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां लगभग थम चुकी हैं। आसमान साफ है और धूप के तेवर भी तीखे हो गए हैं। सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। 27 जिलों में 20 से 46% तक कम बारिश देखने को मिल रही है। 18 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात जैसी स्थिति है। मध्य प्रदेश में 5 सितंबर से मानसून एक बार फिर से सक्रिय होगा, इस तरह की संभावनाएं नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ में भी बारिश नहीं होने के चलते गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। 38 डिग्री सेल्सियस तक प्रदेश का तापमान बढ़ चुका है। धमतरी का तापमान 37.9 डिग्री सेल्सियस हुआ है। इधर रायपुर का तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। बिलासपुर राजनांदगांव में भी तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास। गर्मी अब असर दिखा रही है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। मुथूट फाइनेंस। मुंगेरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। वन पुलिस की